दोस्तों हमारे इस चैनल पर ब्रह्मचर्य की बात होती है, तंत्र सेक्स की बात होती है ना। दोस्तों उद्देश्य एक ही है कि कैसे ना कैसे करके आप अपनी इस एनर्जी को हायर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सको। जैसे वैसे दोस्तों मान लो आपकी जेब में 500 रुपये है ना, उस 500 रुपये को आपको बेहतरीन प्रयोग करना है। उन 500 रुपये की आप बीड़ी सिगरेट पी के भी उसको बर्बाद कर सकते हो, है ना। उस 500 रुपये को आप फालतू चीज़ें, फास्ट फूड खाने में, ज़्यादा गट्टी से गट्टी चीज़ें करने भी कर सकते हो ना। उस 500 रुपये का आप जहाँ पे खड़े हो, आपके मन में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रयोग भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको खोजना पड़ेगा कि इन 500 रुपये का मैं बेहतरीन प्रयोग कर सकूं। क्योंकि दो ऑप्शन है, या तो आपको पता ही नहीं, या फिर ये है कि आपको पता है आप करना नहीं चाहते, आपको छोटी चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है ना। तो वही चीज़ है, हमारे पास ऊर्जा है, सेक्सुअल एनर्जी है। उस सेक्सुअल एनर्जी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, या कैसे आप इसका इस्तेमाल करके इसको रूपांतरण करके एक हायर पर्पज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। तो उसमें हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। लेकिन जब ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलते हैं तो दो रास्ते आते हैं ना। ज़्यादातर लोग ब्रह्मचर्य के नाम पे दमन करना शुरू कर देते हैं, फ्रेश एनर्जी को दबाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे एक रास्ता आता है तंत्र सेक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कि इस एनर्जी को आप जियो, दमन मत करो, क्योंकि ये इतनी कोई पाप नहीं है, परमात्मा ने हमें दी, हम सब सेक्स से पैदा हुए, इसको जियो। लेकिन दोस्तों आपकी एनर्जी को वेस्ट मत करो उसमें, है ना। तो एक ऐसे ही माध्यम इसमें आप इस चीज़ को जीते हो, है ना, अपनी एनर्जी को। लेकिन आपका सीमन, आपका वीर्य बाहर नहीं आता, वो आपके भीतर रूपांतरित हो जाता है। ये बड़ी नई चीज़ है, तो बहुत सारे लोगों को ना ये, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है, हम नई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम हमेशा वही पुरानी चीज़ों पे फंसे रहना चाहते हैं ना। क्योंकि नई चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ईगो को भी हर्ट करती हैं कि शायद मुझे नहीं पता, ये चीज़ होगी ही नहीं संसार में। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी आते हैं, वो उनको लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी होता होगा। दोस्तों है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हूँ मैं। हालांकि बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि कैसे हम अपने बॉडी को तैयार करेंगे तंत्रा के लिए, जिसमें हम अपनी एनर्जी को बेहतरीन यूटिलाइजेशन कर सके, है ना। हम एजैकुलेशन करें और अपने एनर्जी को सर्कुलेट कर सकें। उसमें मैंने बहुत सारी ध्यान विधियों की बात करी है, मैंने बहुत सारी प्राणायाम की बात करी है, बहुत सारे आसनों की बात करी है, बहुत सारे लॉक्स जिसको हम बंद बोलते हैं उनकी बात करी है ना। आज मैं आपको मन को और सूक्ष्म बनाने का एक तरीका बताता हूँ, जिसको हम आनापान बोलते हैं, जो कि एक विपस्सना का भी हिस्सा है। विपस्सना जो कि गौतम बुद्ध जी ने इसको पुनर्जीवित किया था, उसके बारे में बताता हूँ। इसमें दोस्तों क्या होता है, आप शुरुआत कहाँ से करिए, बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैं और वीडियोज बनाऊँगा ताकि ये चीज़ और क्लियर हो सके। इसमें आपको करना क्या है, आप बैठ जाइए शांत, है ना। शांत बैठ जाइए, आप अपने श्वासों को देखिए। जैसे कि श्वास इन द सेंस, जो आपके श्वास आ रहे हैं ना नोस्ट्रिल से, मान लो यहाँ पे श्वासों का स्पर्श आपको महसूस होगा ना, उसको सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करते रहिए। अब मन दोस्तों मन भटक के गई, इधर मन चला जाएगा, है ना। उसको आपको देखते रहना है, देखते रहिए। और दोस्तों मन भटक रहा है तो वापस आ जाइए, विचलित नहीं होना कि अरे मन क्यों भटक गया, मन क्यों भटक गया ना, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। यानी आपको क्या करना है, बैठ जाइए, ठीक है। अगर दोस्तों श्वास पकड़ भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा गहरा श्वास ले लीजिए ऐसे। यहाँ पे स्पर्श को महसूस करिए। दोस्तों बड़ी थ्योरेटिकल सोचो तो बड़ी इजी सी बात लग रही है कि इसमें क्या है, लेकिन दोस्तों जब आप देखोगे कि मन भटक रहा है, मन बार बार इधर उधर चला जाता है, भाग जाता है ना, फिर वो आप स्लो लौट के आइए। पहली बात तो आपको क्या करनी है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो दूसरी बात आपको क्या करनी है, मान लो आपने देखना शुरू किया, आपका मन भटक जाएगा, फिर आप सही, अरे अरे मेरे को देखना था श्वास को, तो आप इस अंतराल को देखिए कि कितना समय मेरा मन भटका रहा। यानी आप श्वास देख रहे तो हो सकता है आपको 2 मिनट बाद याद आए, 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, हो सकता है कि आप 10 मिनट तक भटके, इन आप कहीं और सोचते रहो, आपको फिर याद आएगा, अरे 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 मुझे श्वास देखने थे, वापस लौट के, बार बार वापस लौट के, है ना। पहला कम श्वास को देखिए, दूसरी बात कितने अंतराल वाला वापस लौट के आ रहे हो उसको देखिए। दोस्तों इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये तंत्रा के लिए आपको बहुत आगे जाके सहायता करेगा, इस पर काम करिए, ठीक है। बाकी जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। हमारे सेशन चलते हैं उसमें आप बात कर सकते हो। तो इस चीज़ को करिए, ठीक है। इसमें अगर कोई और आपको क्लैरिटी चाहिए और आप कुछ चीज़ समझना हो, उस पर आप क्वेश्चन पूछिए, हम वीडियोज़ बना देंगे। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रणाम नमस्ते।